देते हुए बताएं कल क्या हुआ था पूरा मामला। मेरा नाम सुनीता गौतम है। मेरे समूह का नाम देव स्वयं सहायता समूह है और मैं अध्यक्ष के पद पे हूँ। मेरे गांव का नाम अलीपुर बनगावा है। मेरे गांव में 3 आंगनवाड़ी हैं जिनका नाम अमृता सिंह, सीमा देवी, शीला देवी है। और मैं ब्लॉक से राशन रिसीव की 2 महीने का, जिसमें से मैंने तीनों को जितना देना चाहिए तीनों लोग को राशन रिसीव कराया। फिर उसके बाद जब राशन रिसीव हुआ, 2 महीने का रिसीव कराया, तो सीमा देवी ने 1 महीने का राशन वितरण किया और 1 महीने का स्टॉक बच गया। फिर हम 2 महीने का राशन रिसीव किए और 2 महीने में फिर तीनों आंगनवाड़ी को जितना देना चाहिए तीनों को दे दिए। फिर सीमा देवी आकर बोली कि मतलब हमें 3 महीने का चाहिए, तो उन्हें 3 महीने का चाहिए राशन, उनको दिए। फिर वो घर पे मांगने लगी, बोली कि हमें घर पे रिसीविंग करा दीजिए। घर पे न कराने की वजह से ये सब विवाद हुआ कि ये घर पे क्यों नहीं हमें रिसीविंग दिए। तो ये पहले आप कहाँ रिसीव कराती थी? पहले तो हमारे गांव में कोई आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है, तो घर पे ही करा देते थे। और अब जब से प्रधान चेंज हुए हैं, तो राशन लाके हम प्रधान जी के यहाँ रख देते हैं। फिर उसके बाद विद्यालय पे वितरण कराने के लिए हम रिसीविंग तीनों आंगनवाड़ी को वहीं पर करा देते हैं। तो इस बाबत समस्या क्या उत्पन्न हुई आपके पति के साथ, जो कि सर, पति के साथ वीडियो? ये हुई कि मैं अस्वस्थ हूँ, मैं जाने लायक नहीं थी वहाँ पर, तो अपने पति को अपने कार्य के लिए भेज दिया। तो उनको घर पे राशन नहीं, वो बोले कि हमें घर पे राशन रिसीविंग करा दीजिए। तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम घर पे राशन रिसीविंग नहीं कराएंगे। बस इसी वजह से उन्होंने ये सब विवाद किया कि क्यों नहीं हमें रिसीविंग घर पे दिए। देते हुए बताएं कल क्या हुआ आपके साथ। मैं मदन, मेरी पत्नी जो मैं समूह अध्यक्ष हैं, अलीपुर बनगावा गाँव है मेरा। मैं 10 तारीख को रिसीविंग कराया तीनों आंगनबाड़ी को, और सीमा देवी को 1 महीने का स्टॉक पहले का बचा था, तो इसलिए 3 महीना का उनका दिया, 2 महीने के दोनों आंगनबाड़ी को दे करके मैंने बंटवा दिया। और सीमा देवी को न ज़रूरत था कि हमारे घर पे वो पहुँचाएँ, हम उनके घर ना पहुँचाए, इसलिए उनको दुख हुआ कि हमारे घर पे क्यों नहीं पहुँचाए। इसलिए ऐसा न ये सब न बरियारी करने लगे हमारे साथ, हमें मारने के लिए उतारू हो गए। और एक ब्रिजेश शर्मा है, अपने माने जाने हैं अपने ज़िले में, बहुत उनका नाम रहता है, डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो कि उनका बोलबाला रहता है हमेशा। कुछ भी हम लोग कंप्लेन करें, हम लोगों की सुनवाई नहीं होती है, केवल वो जो चाहते हैं उनका हो जाता है। एक ने विजयी पांडे है, जो अमेरिका के संपर्क में हैं। विजयी पांडे के लड़के ने 2-3 लोग आए थे, विजयी पांडे भी आए थे। वो लोग हमें उठ गए मारने के लिए। हम डरे नहीं होते और न हाथ पैर नहीं जोड़े होते, तो हमें बहुत मार दिए होते। इसलिए हमें बरियारी से न वो सब लिखवाए कि इसमें लिखो कि हम वहाँ पर 3 महीने न बंटवा रहे हैं, यहाँ पर 2 महीने बंटवा रहे हैं। सर, हम डर गए थे, इसलिए हमने लिख दिया कि 3 महीने के बाकी। सच्चाई क्या है? 3 महीने का उनका सच्चाई रिसीविंग यही था आपने सर। दिया? क्या 3 महीने की रिसीविंग हुई थी ब्लॉक से? नहीं सर, 2 महीने का न ब्लॉक से रिसीविंग हुआ था, जो कि न 6 तारीख को हम ब्लॉक से उठाए थे, 6 जुलाई 2022 उठा कर ले आए के दिए। पिछला महीना का सीमा देवी के बचा था, इसलिए हम पूरा का पूरा राशन उनको दे दिए। एक भी पैकेट किसी को कम नहीं था। सीमा देवी जो आंगनबाड़ी हैं, राशन वह रिसीव करती हैं या कोई दूसरा करता है? सर, ये इनके पति आते हैं, वो कभी आते नहीं हैं, कभी आंगनबाड़ी केंद्र में भी नहीं आती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। इनके हस्बैंड आते हैं केवल राशन बांटने के लिए। क्या नाम है हस्बैंड का? ये इनके हस्बैंड अमेरिका शर्मा, अमेरिका शर्मा शर्मा। का उनके नाम है। और जो उनकी पत्नी है सीमा देवी। इस बाबत कहीं आपने कंप्लेंट वगैरह करी अभी तक? हमने कहीं नहीं किया सर, इसलिए कंप्लेन नहीं किया कि हम जहाँ भी कंप्लेन कुछ भी करते हैं तो हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो पाती है। जो कि उन लोगों के जो शर्मा नाम के हैं, वो लोग बहुत बोलबाला उनका रहता है, इसलिए न वो जो चाहते हैं वो अपना कर लेते हैं। तो अभी मारने के लिए कौन आपको केंद्र पे मारने है? के लिए न विजयी पांडे के लड़के सर हैं, और विजयी पांडे उठे थे मारने के लिए, ये ब्रिजेश शर्मा के कहने पर। गोदावरी देवी, मैं सहायिका में रहती हूँ, किस गांव की सहायिका है? अलीपुर बनगावा। कार्यकर्ती का नाम क्या है? अमृता सिंह। कल आपके यहाँ हंगामा हुआ, मारपीट की स्थिति रही, वितरण के समय कारण क्या रहा? कौन कौन से लोग थे 2 महीने का जिन्होंने? राशन था, मैं वितरण कर रही थी, और विजय नारायण पांडे की बहू जो थी वो गर्भवती थी। मुझे पहले पता नहीं था, जब पता हुआ तो उसको राशन बुला करके दी। उन्होंने कोई कह दिया कि 3 महीने का राशन उस केंद्र पर बट रहा है। सर, मुझे 2 ही महीना का रिसीव था, वो 2 महीना के इसी को लेकर वो अपना राशन ले आकर के यहाँ वापस किए, अपना सिग्नेचर काटे, और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गई। तभी से गाली गलौज देना शुरू हो गया। कौन कौन लोग थे, क्या नाम था? अब सर, उनके दोनों बेटे थे, वो थे,
और प्रियदर्शन के परिवार थे पूरा। नाम नहीं पता है? आपके गांव के हैं तो नाम तो पता होगा ना। और जो 3 बार राशन बट रहा था वो किस केंद्र पे बट रहा था? वो केंद्र वो उस स्कूल को बढ़ रहा था, सीमा जो थी उनके केंद्र पर। सीमा क्या है? आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है ना? जी। और एक उसमें सहायिका है, दूसरे केंद्र पर सहायिका है, उसकी आंगनबाड़ी नहीं है। रिसीव करा इनका मदन का अरे रुका पहले रिसीव के नहीं दे देना ना घटावा काय खातिर रोकत नीचे में कहीं कर दिया, नीचे तारीख डाल दिया और प्राप्त किया डाल दिया बस। इनका सिंह का है। हाँ कौन हम करता दोनों के खाली दोनों करता ना मालूम है। क्या तारीख है? आज 10 नो 10/7/22 प्राप्त किया डाल होगा। नोट कर सर अपना परिचय देते हुए बताएं, आपके संस्थान में कुछ कार्यकर्ती की जगह पे डमी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिससे जो भी आपके द्वारा राशन वगैरह वितरण किया जा रहा है गांव में अनियमितता पाई जाती है, इस बाबत क्या कहेंगे? नहीं, हम कार्यक्रम अधिकारी गाजीपुर पाएंगे और अगर इस तरह की बात आप द्वारा संज्ञान में लाया गया है तो उसको गंभीरता से जांच की जाएगी। अगर कोई डमी कर्मचारी हमारा काम कर रहा है तो देखा जाएगा कि कौन डमी से कार्य दिया जाएगा। अगर इस तरह के है तो उनको रिकवरी भी होगा और कार्य तो उनसे कराएंगे नहीं, सेवा समाप्त मेरा मानना है। सर क्या फील्ड में विजिटेशन के लिए इनके ऊपर कोई है या अधिकारी जो नियुक्त हो बार बार इनको देखे? जो है मुख्यता है, सारे लोग लगे हैं और खाद्यान्न का जो हमारे यहाँ सिस्टम है वो SSD को ब्लॉक से जाता है और आंगनबाड़ी को प्राप्त कराया जाता है। अब देखा जा रहा है कि कौन डमी कर्मचारी प्राप्त कर रहा है हमारा राशन, ये भी देखा जाए।